तो आज की सेशन का जो टॉपिक है रोल ऑफ कैल्शियम्स का पार्ट 2 है हमारा। तो हम ज़ोरदार तालियों के साथ वैशाली मैडम को आज फिर से इनवाइट करेंगे पार्ट 2 के लिए। वेलकम वैशाली जी, एंड ओवर टू यू। थैंक यू मैम। हम हमारा पहला रूल करेंगे। मैं नोनी ले रही हूँ। हमने कल स्ट्रेस क्यों क्यों होता है ये भी देखा था। अभी हम देखेंगे हमारा लाइफस्टाइल। आज जो देखेंगे तो हमारा लाइफस्टाइल या हमारा डेली का खान पान को देखना है। क्यों जरूरी है? क्योंकि आज सब चेंज हो गया है। हमारे प्रॉब्लम जो भी आ रहे हैं ना, वो हमारे डेली के रूटीन जो चेंज हो गए हैं उसकी वजह से आ रहे हैं। अभी जैसे जो भी प्रॉब्लम हमें पहले के जमाने में 50 साल के ऊपर आते थे। अभी बर्थ होने के बाद भी बच्चों में आ रहा है। तो क्यों आ रहा है ये भी हमें थोड़ा देखना है, समझना है। अभी जैसे 9 साल के भी बच्चे हैं तो उनको भी कैल्शियम की कमी है। कैल्शियम की कमी होने से भी उनको प्रॉब्लम आ रही है। अभी आपने परसों का वीडियो भी देखा होगा, 7 साल के बच्चे को हार्ट अटैक आ गया था। तो ये क्यों हो रहा है ये भी हमें समझना चाहिए। जैसे अभी अभी देखो, हम जो भी अभी छोटा बच्चा जन्म लेता है जन्म लेता है तो उसे कुछ मालूम है क्या? क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए? कुछ भी नहीं मालूम होता। हम उनके सामने जो भी खाते हैं और उनको बताते हैं कि ये गंदा है। जैसे चिप्स है, कुरकुरे है, ऐसे भी हम खाना खाते हैं ना उनके सामने। बिस्किट खाते हैं। जो भी बच्चों को नहीं देना चाहिए वो भी उनके सामने खाते हैं और बच्चों को बोलते हैं कि ये खाना नहीं है आपको। ना हम खाते हैं तो बच्चों को क्या लगता है कि ये तो खा रहे हैं तो हमें क्यों नहीं दे रहे हैं। ये उनका माइंड जो होता है ना, वो विकसित होता है। तो उनको समझ में नहीं आता है कि ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ में। तो उनको एक क्यूरियोसिटी होती है कि ये हमें नहीं दे रहे तो हमें भी खाना खाकर देखना है कि क्यों नहीं दे रहे हैं। इसके वजह से उनकी टेस्ट में चेंजेस हो जाते हैं। जैसे हम बच्चों को बचपन से ही सिखा देते हैं और हम भी वैसे ही पालन करते हैं तो वो प्रॉब्लम हमारे पास नहीं आएगी और बच्चों में भी नहीं आएगी। जैसे कैल्शियम की कमी से बच्चों में भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो कभी कभी प्रेगनेंसी मदर जो कैल्शियम की मेडिसिन लेती है उससे उनकी कैल्शियम की रिक्वायरमेंट भी पूरी नहीं होती। उसके वजह से बॉर्न के समय में बच्चों में प्रॉब्लम आ जाती है। अभी आपने देखा होगा कि जो भी लेडीज प्रेगनेंसी में कैल्शियम लेती है या आयरन फॉलिक लेती है तो उनका जी मचलाता है, उनको उल्टियाँ आती है। क्यों आती है? क्योंकि वो ऑब्जर्व नहीं होती है। ऑब्जर्व नहीं होती है इसलिए वो जो ऑब्जर्व नहीं होता तो वो अपना बॉडी बाहर निकालता है। तो उसमें क्या रहता है? कैल्शियम में एक तो चूना रहता है या शंख का चूरा रहता है। तो कैसे ऑब्जर्व हो जाएगा? चूना तो हो जाएगा ऑब्जर्व, लेकिन शंख का चूरा कैसा हो जाएगा? आयरन फॉलिक में क्या रहता है? सब आयरन के चूरे रहते हैं, वो भी नहीं ना हो जाएगा ना। इसलिए लेडीज को वोमिटिंग ज्यादा आ जाती है। लेकिन वो उनको समझ में भी नहीं आता है कि वोमिटिंग क्यों आती है। गोलियों की वजह से आती है ये समझ में ही नहीं आता है। क्योंकि मुझे भी ये पता नहीं था। जब मेरी बच्ची के प्रेगनेंसी में हम दोनों ने भी क्या किया था, उसको हमारे सप्लीमेंट दिए थे तो उसको वोमिटिंग कभी भी नहीं आई। जब डॉक्टर ने उसके ये बंद करके उनके दिए थे तो उसको 4 दिन पूरा वोमिटिंग होता रहता था। फिर उसको समझ में आ गया तो उसने डॉक्टर की दवाई बंद करके अपने सप्लीमेंट लेना शुरू कर दिया। तो उसकी प्रेगनेंसी में भी उसको बहुत अच्छा रिलीफ मिल गया और बच्चों को भी हड्डियों में भी सुधार हो गया है और बच्चे का वेट भी अच्छा था, सब कुछ अच्छा था। इसलिए हम ये भी देखना है कि कैल्शियम की कमी की वजह से बच्चों में क्या क्या बर्थ के टाइम में प्रॉब्लम आ जाती है, ये भी देखना है। जैसे अभी मैंने 2-3 बच्चों को देखा है कि उनके हड्डियां जो जो पैरों की हड्डियां है ना, वो कर्व हो गई है। जैसे अभी सीधा रहता है तो वो ऐसे ऐसे हो गई है।
ये भी हमने देखा है, लेकिन उनके ध्यान में नहीं आता। हम बताए तो उनको अच्छा नहीं लगता है। इसलिए सबको समझ में आना चाहिए कि बच्चों को क्या प्रॉब्लम आ सकती है और क्यों आ सकती है। अभी जैसे लेकिन जैसे हमने हड्डियों का आकार सही नहीं होता, ये भी हमने देखा है, लेकिन ये हमने समझना चाहिए सबको। लेकिन हमने जो स्ट्रेस को मैनेज करना है ना, लाइफस्टाइल को बदलना है, तो एक बार की जी जिंदगी मिली है अपने को, उसको तो हमें खराब करने में हम तुले-उले हैं। यस, जैसे हमें स्ट्रेस को भी मैनेज नहीं करना है, हमारे लाइफस्टाइल को भी मैनेज नहीं करना है, तो हम तो एक बार की जी जिंदगी मिली है ना, उसको हम खराब कर रहे हैं ना। अभी हड्डियों को बचाना चाहिए तो उसके ऊपर भी काम करना चाहिए। जरूरी है ना, हमारे हड्डियों को बचाना है तो हमें उसके ऊपर भी काम करना है। जैसे आज हम डाइट के ऊपर बात करने वाले हैं, तो जो हम खाते हैं उसमें एसिड वाली चीज तो नहीं है ना, वो भी देखना है। ज्यादा जैसे हम जो भी खाते हैं तो उससे एसिड, हमारी बॉडी ज्यादा एसिड बनाती है या अल्कलाइन बनाती है, वो खाना हम खा रहे क्या, वो भी देखना पड़ेगा हमें। अभी हमारे साथ साथ हमारे बच्चों की भी लाइफस्टाइल बदल गई, ये तो मैंने अभी आपको बताया है। अभी उनको घर का खाना भी पसंद नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि वो डेली मोबाइल पे या टीवी पे ऐड देखते हैं, उसमें उनको कुछ ना कुछ नया नया दिखा के लालसा उत्पन्न कर देते हैं, तो उसके वजह से वो वही खाने का जिद करते हैं। क्यों? जैसे मैं यहाँ पहले ही बोली ना, अब बच्चों को हम क्या बताते हैं, क्या दिखाते हैं, उसके ऊपर भी हमारा सब ध्यान रहना चाहिए कि हमें बच्चों के लिए हम क्या सही है। लेकिन दूसरे के बच्चे खा रहे हैं तो हम हमारे बच्चों को भी देना है या बच्चों की जिद पूरी करनी है। लेकिन जिद पूरी करनी है तो कौन सी जिद पूरी करनी है, ये भी हमें देखना है कि बच्चों को हम किस तरफ ढकल रहे हैं। कि हम बच्चों को या हमारी लाइफस्टाइल देख के या आजू बाजू का जो माहौल देख के हम बच्चों को चीज, कुरकुरे, ये सब थमा रहे हैं। उसके जो शॉर्ट टाइम का जो टिफिन होता है उसमें भी हम वही देते हैं। लेकिन हम, ये प्यार हमारा अंधा है, अंधा प्यार जो हमारे बच्चों को मौत के मुंह में ढकेल रहा है, ये भी हमें देखना है। जैसे 2 मिनट वाली मैगी, चिप्स, वो कैसे तले वाले तेल में रहते हैं। अभी आप देखो घर का चिप्स कैसे बनाते हैं हम, क्या हम उसको पहले धोते हैं, छिलते हैं, फिर उसको चिप्स बना के पानी में भिगो के रखते हैं, फिर उसको उबाल के नमक डाल के हम फिर सुखाते हैं। तो सुखाते हैं, 4-5 दिन सुखाते हैं, उसके बाद हम स्टोर करते हैं, फिर वो तलते हैं। तो वो चिप्स देने से कुछ भी नुकसान नहीं होता। लेकिन डायरेक्ट जो आलू रहता है वो तेल में डायरेक्ट हम फ्राई करते हैं, उससे नुकसान मिलता है, उससे एसिड बन जाती है, एसिड ज्यादा हो जाता है, इसलिए हमें प्रॉब्लम आ जाती है। जैसे अभी जो भी बनता है, कुरकुरे भी बनते हैं, तो आपने भी वो उसका भी ऐड देखा होगा और उसका जो रिव्यू आया था वो भी देखा होगा कि कुरकुरे में क्या डालते हैं। जो प्लास्टिक जैसे तत्व रहते हैं ना, वो डालते हैं। एक बच्चे का वीडियो आया था, उसका ऑपरेशन किया तो उसमें सब वो कुरकुरे के साइज के वो रबर निकले थे। उसका पेट दर्द बहुत हो रहा था, डॉक्टर ने ऑपरेशन किया तो उसमें सब वो कुरकुरे के जो पैकेट्स खाने की वजह से उनके अंदर जो रबर जमा हो गए थे, तो वही निकले हैं, उसके वजह से उनका पेट दर्द बहुत हो रहा था। तो अभी जैसे मैं एक और बात बताना चाहती हूँ। जैसे हम बर्गर खाते हैं, बर्गर खाते हैं तो उसके साथ कोला देता है। कोला देने से क्या होता है, हमारे मुंह का जो टेस्ट है वो बदल जाता है। घर का जो खाना है हमें पसंद नहीं आता, लेकिन एक आम्बो बना के देते हैं, ये लोग बेचते हैं। उनको क्या पड़ता है, उनको सिर्फ पैसा चाहिए ना। लोग बीमार हुए या मरे, उससे उनको कोई लेना नहीं है, उससे कोई उनको वास्ता भी नहीं है। तो कोलाज में क्या रहता है, फास्फोरिक एसिड होता है, ये आपके लिए बहुत खतरनाक होता है। लेकिन ये आपको कोलाज
बेच बेचे जा रहे हैं, वो भाई कॉम्बो ले लो, एक समोसे के साथ ये या बर्गर के साथ एक ग्लास भर के आपको कोला दे जाता है। आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगता है कि अरे वाह, एक बर्गर के साथ कॉम्बो बहुत अच्छा है, उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है, लेकिन उसके साथ आपको फॉस्फोरिक एसिड भी जाता है और शुगर की मात्रा भी जाती है। तो उसको तो आप अपने जीभ को तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हमारी बॉडी को वो खराब कर देता है। जैसे होल्स एंड फूड जो खाने के लिए मना किया है अदृश्य रूप से, हमारे जो बना वाला है उसको हम, उन्होंने क्या हमें मैसेज दिया है अदृश्य रूप से, ये मत खाना, ये खाना है, जो आपके जीभ को पूरी तरह से प्रिंजन बना देती है। कुछ दिनों के बाद आप पूरी तरह से डॉक्टर के पास जाते हैं हड्डियों की कमजोरी की वजह से। जब आप डॉक्टर से मिलते हैं तो डॉक्टर ये तो नहीं पूछते हैं कि आपने क्या खाया क्या नहीं, किस वजह से आपको ये प्रॉब्लम हो रही है। वो क्या करते हैं, आपको हड्डियों में कुछ तकलीफ है, आपकी हड्डियां कमजोर है, उसके अकॉर्डिंग आपको मेडिसिन दे देते हैं। वो मेडिसिन आप 2-3 महीने खाते हैं तो आपको अच्छा लगता है, फिर बाद में वही तकलीफ शुरू हो जाती है, फिर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तब डॉक्टर को दिखता है कि इनके बहुत बड़े प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तो ऑपरेशन की सुझाव करते हैं, या किसी को घुटनों में दर्द है तो उनको नी रिप्लेसमेंट करने को बोलते हैं। और ये खाने की वजह से बच्चों में भी हो रहा है, हमें भी हो रहा है। अभी दूसरा जो डाइट है एनिमल प्रोडक्ट्स फूड। एनिमल प्रोडक्ट्स फूड बोले तो क्या, जिन उनमें जितनी प्रोटीन है वो भी एसिडिक प्रोडक्ट से बनाती है। वो क्या बनाती है, एसिडिक प्रोडक्ट से ही बनाती है हमारे बॉडी में। जैसे आप दूध रहे हो, गाय का भैंस का जो भी दूध है ना, उससे भी हमें प्रॉब्लम होती है। अभी कभी कभी आप जब आपको एसिड बन रहा है, तब आप जो चाय पत्ती डाल के आप चाय पीते हैं, तब आपकी एसिड बढ़ जाती है, आपकी बॉडी भी बहुत एसिडिक बन जाती है। तो आप क्या करो, एक मंथ तक, 1 महीना भर आप दूध और शक्कर छोड़ दो, जब आपका एसिड बढ़ जाता है तब, और देखो आपको क्या रिजल्ट मिलता है कि नहीं। तो ये भी बहुत अच्छा अपने को सोर्स है कि हमें किस किस प्रोडक्ट से हमें प्रॉब्लम आ रही है, ये भी हमें देखना जरूरी है। अभी जो आपको बॉडी को अल्कलाइन बनानी जरूरी पड़ती है, तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट, ये अभी जैसे ये सब बनाने के लिए अपने को जरूरी क्या पड़ता है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट, ये जरूरी पड़ता है। तो इसकी वजह से हमें ये भी देखना है कि हमारी बॉडी में क्या सूट होता है और क्या सूट नहीं होता है। तीसरा कारण है फर्मेंट प्रोडक्ट्स। जो फर्मेंट प्रोडक्ट्स रहता है कि जैसे हमने गाय भैंस का जो भी फूड है, जिसके फर्मेंट फूड बनाते हैं, जैसे चीज चीज भी हम क्या करते हैं, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हम बर्गर या सैंडविच या पिज्जा के ऊपर भर भर के डाल डाल के हम खाते हैं, उसके वजह से भी हमें प्रॉब्लम आ जाती है। और दूसरा है जो लोगों को पसंद है, उसे तो को भी छोड़ना नहीं चाहते हैं। सबसे ज्यादा वो क्या है, मीट, एनिमल का मांस, एनिमल की हड्डियां जो भी लोग खाते हैं, तो उसके वजह से भी उनकी बॉडी एसिड बनाती है। तो उसके वजह से भी ज्यादा प्रोटीन होता है, तो ज्यादा प्रोटीन होने से भी उनको एसिड की मात्रा बढ़ जाती है और उनकी बॉडी एसिडिक हो जाती है। अभी पहले के जमाने में शिकार करते थे हमारे पूर्वज भी, जो भी कोई शिकार करते थे तो हंटर ग्रैदर करते थे, तो हंटिंग करते थे, वो ये खाते थे, तभी उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं आया। क्यों नहीं आया, कोई बता सकता है क्या? वो भी खाते थे लेकिन उनको कुछ प्रॉब्लम क्यों नहीं आया? क्योंकि वो जो वो खाते थे, जैसे पहले लोग मीट या ऑर्गन्स खाते थे, उसके साथ कोई ना कोई सीड्स खाते थे,
जिसमें कैल्शियम की मात्रा बहुत है, या रूट्स खाते थे, फ्रूट्स खाते थे, वेज खाते थे, ये सब उसके साथ खाने से उनकी बॉडी अल्कलाइन होती थी और मिर्च से जो एसिड आ रहा था उसे ये सब मैनेज करते थे। इसके वजह से जो शिकारी लोग रहते थे वो जो खाते थे ना, तो उनको ये एसिड नहीं बनाता था और उनकी बॉडी अच्छी रहती थी। अब ऐसे मीट खाते हैं क्या? अभी किसी किसी को तो डेली मीट चाहिए, डेली चाहिए, और वो जो भी खा रहे हैं तो उनको प्रॉब्लम हो रही है। मैंने तो ऐसे भी बहुत लोगों को देखा है कि उनकी बॉडी में ब्लडर में भी उनके बहुत स्टोन हो गए थे, कि एसिड इतना बढ़ गया कि उनको स्टोन की मात्रा भी बढ़ गई है। किसी एरिया में ना मैंने देखा है, जैसे विदर्भ में मैं गई थी, तो उधर जो हरी मिर्ची रहती है, तो उसको क्या करते हैं, उसके 4 टुकड़े करके फिर उसको बारीक बारीक कट करके वो सब्जियों में या पोहा में डालते हैं। वो भी इतनी डालते हैं कि बहुत उनको तीखा पसंद है, इसलिए वो इतना कट कट कर कर डालते हैं, तो उसकी भी मात्रा से एसिड बढ़ जाती है। ये भी खाना बहुत खराब होता है। ये हमें जैसे खाते हैं तभी हमारे जीभ को स्वाद देते हैं, लेकिन हमारी बॉडी को बहुत नुकसान करते हैं। तभी जैसे अंदर अपने बॉडी में एसिड बन जाती है, उसके वजह से एसिडिटी भी बढ़ जाती है। अब कोई बोलते हैं कि कैल्शियम कम होता है, उसके लिए हमें कैल्शियम की गोली लेते हैं, मेडिसिन या सप्लीमेंट लेते हैं। तो ये जो कैल्शियम आपने ऊपर से डाली है, तो मोटा मेटाबॉलिज्म होता है क्या? बॉडी आपकी एक्सेप्ट करती है क्या? इसकी कोई गारंटी नहीं रहती है। जब कोई बोलता है ना मैंने सप्लीमेंट भी लिया या मेडिसिन भी लिया, तो भी मेरी कैल्शियम की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हुई, क्योंकि उनकी बॉडी ने एक्सेप्ट नहीं किया है। तो जैसे कि आपकी हड्डियों में कैल्शियम कम हो रही है और आप मुंह से डाल रहे हो, पहली तो ये बात, वो आपकी इंटेस्टाइन में वो मेटाबॉलिज्म हो रहा है या नहीं, इसको भी देखना है, और इसकी कोई गारंटी है क्या, ये भी देखना पड़ेगा। प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे रहते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, किस तरह से खाते हैं, ये भी देखना बहुत जरूरी होता है। और आपकी हड्डियों में वो नहीं जाता है, जब आप खाते हैं तो वो हड्डियों में जाता है क्या? नहीं जाता है, इसलिए वो बाहर निकल जाता है, तो अपने को फिर से प्रॉब्लम आ जाती है। और आपके हड्डियों में तो नहीं जाने से वजह से ब्लड में वो चोकअप कर देता है, ब्लड में रह के वो चोक हो जाता है। चोक होने से हमारे हार्ट के ऊपर प्रेशर आ जाता है, ये हमारे हार्ट के ऊपर प्रेशर लाता है, तो फिर हमें प्रॉब्लम ज्यादा दिक्कत हो जाती है। इसलिए हमें ये भी देखना जरूरी है। जैसे मैं एक उदाहरण आपको देती हूँ कि एक घर की दीवार टूट गई है और अपनी ईंटें भट्टी में से ईंटें लाके घर में रखा है, तो आपकी दीवार भर जाएगी क्या? खड़ी हो जाएगी आपकी दीवार? वो जैसे दीवार एक तरफ है, अपनी ईंटें लाके घर में ही रखे हैं, सिर्फ घर में रखे हैं, आपकी दीवार खड़ी हो जाएगी क्या? नहीं हो जाएगी। जब आप ईंटें जब दीवार में जहां जहां होल्स हो रहे हैं या जहां गिरी है वहां लगाएंगे और उसको सही तरह से बिठाएंगे, तो आपकी दीवार खड़ी हो जाएगी। सही है ना? तो इस तरह से हमें जो भी ले रहे हैं ना, तो उसको भी हम उसके साथ क्या खा रहे हैं, ये भी देखना बहुत जरूरी है। तो क्या करें कि जो ऑर्गेनिक और नेचुरल सोर्स है, कि आप कैल्शियम सोर्स करें, जो नेचुरल है, जो ऑर्गेनिक है, वो उसके साथ लेना जरूरी है। और नेचुरल सोर्स ही आपके कैल्शियम सोर्स करे। पैर की हड्डियों में टूट गई तो उसे जोड़ने वाले बहुत सारे फेविकल्स मार्केट में हैं। जैसे पैर की हड्डियां टूट गई तो उसको जोड़ने के लिए बहुत सारे फेविकल्स बोल रहे हैं। फेविकल्स यानी कि जोड़ने का काम करता है ना, वो इतनी सारी मेडिसिन है तो उसको जोड़ देने का काम करती है। मार्केट में बहुत ऐसे कुछ आ रहे हैं, तेल आ रहे हैं या मेडिसिन आ रहे हैं या कुछ भी, और कुछ लोग दिखाते हैं, ऐड देखते हैं तो आपको समझ में आ जाता है।
तो उनसे पीने से हमारा काम चल जाएगा क्या? जो जोड़ने का काम कर रहा है वो हम पिएंगे तो उससे काम होगा क्या? नहीं होगा ना। तो ये भी हमें देखना है, क्योंकि हड्डियों तक जाएगा या नहीं जाएगा ये कौन कह रहा है। नहीं तो ये आपको क्या करे, थोड़ा सा अभ्यास करना, और कौन सी सीड्स में कैल्शियम की मात्रा ज्यादा है या कौन सी पत्तियों में कैल्शियम की मात्रा ज्यादा है, कितना मेरी बॉडी को कैल्शियम चाहिए उतना आप दे और उतना ही आप लेंगे, तो आपकी बॉडी में कैल्शियम सही मात्रा में सही काम करेगा। और ज्यादा भी हो गया तो हमारी बॉडी उसको भी निकाल देती है। अभी जैसे मैंने कल ही बताया था कि हमारी बॉडी कैल्शियम कब तक स्टोर करती है, 30 साल तक स्टोर करती है। अभी आप लोगों को कहा गए तो आपको ये भी सवाल आता है ना कि हमें ये कैल्शियम या ये सप्लीमेंट कितने दिन तक लेना है। अभी कैल्शियम की रिक्वायरमेंट तो डेली की है, क्योंकि हमारे स्टोर में से तो कैल्शियम निकल गया है, अभी स्टोरिंग में नहीं है हमारे पास। तो हमें अपनी कैल्शियम की कमी पूरी करने के लिए हमें तो डेली लेना पड़ेगा। तो उनको भी हमें समझाना पड़ेगा, जो डेली लेना है तो उसको आपकी मर्जी है कि आप कितने दिन तक ले सकते हो। हम तो 3 मंथ तक लेने का तो बोल देते हैं, तो उसके बाद उनको बोलते हैं कि जब आपको लगता है तब आप लेना है और आप कर सकते हो कि शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन हमारी कैल्शियम डेली भी लिए तो भी हमें प्रॉब्लम नहीं आती है या किडनी स्टोन भी नहीं होता है, बराबर। ये भी आपको देखना है। और एक बात है कि डॉक्टर खतरनाक बताइए, डॉक्टर ने एक बात बताई है कि सबसे ज्यादा खतरनाक है व्हीट, गेहूं। अगर आप उसको 3 मंथ तक छोड़ देंगे ना तो देखो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जिनको भी हड्डियों के जो भी प्रॉब्लम है, तो जब आप ये 3 मंथ तक गेहूं छोड़ देंगे तो आपको रिजल्ट बहुत आएगा। जो मैंने कल डॉक्टर का नाम लिया था ना, उनके पास एक जो लड़का आया था तो वो वॉकर लेके आ गया था और डॉक्टर को बोल रहा था कि मेरे हड्डियों में कमजोरी है, मैं चल फिर नहीं सकता, मुझे दर्द बहुत होता है। इसलिए डॉक्टर डॉक्टर तो वो तो एमडी एमडी था, वो तो हड्डियों का डॉक्टर नहीं था। लेकिन उन्होंने बताया कि मैं एक बात बताता हूँ आपको, आप ये सब जो सप्लीमेंट मेडिसिन भी ले रहे हैं ना, उसके साथ आप क्या करो, 3 मंथ तक व्हीट छोड़ दो। 3 मंथ तक आपने व्हीट खाना ही नहीं है, 3 मंथ के बाद मेरे पास आ जाओ। वो लड़के ने वही किया, 3 मंथ तक उसने गेहूं छोड़ दिया और उसके बाद वो डॉक्टर के पास आया, तो वॉकर के साथ नहीं, वो खुद चल के डॉक्टर के पास आए थे। तो डॉक्टर को उसने पूछा कि आपने मुझे गेहूं छोड़ने के लिए बोला, तो इसके वजह से मैं इतना अच्छा हो गया हूँ, चल फिर रहा हूँ, तो लेकिन गेहूं से क्या हो रहा है ये मुझे आप बता दो। तो जब डॉक्टर ने बता दिया था कि आपके बॉडी में जो भी एसिड बन रहा है ना, वो गेहूं के प्रोटीन की वजह से ही बन रहा है। जैसे व्हीट में सल्फ्यूरिक एसिड सबसे ज्यादा क्रिएट करता है, सल्फ्यूरिक एसिड ज्यादा क्रिएट करने से वजह से हमारी बॉडी ज्यादा एसिडिक बन जाती है। तभी ये तो मुझे भी पता नहीं था, लेकिन जब मैं ये सर्च कर रही थी तब मुझे पता चला कि बहुत लोगों को रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। लेकिन डेली तो हमारे घर में तो रोटियां तो गेहूं की बनती है, वो खाने से भी हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, तो हम वो छोड़ के देखेंगे तो हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। जैसे 10,000 साल से हम व्हीट हमारे भोजन में ले रहे हैं, कि व्हीट कब से है, 10,000 साल से। लेकिन पिछले 60 साल में इस व्हीट के ऊपर 1,000 बार जेनेटिक बदलाव हुआ है। 60 साल से उसके व्हीट के ऊपर एक जेनेटिक बदलाव हुआ है। अगर आपको लगता है कि हमारी हड्डियां कमजोर हो रही है, तो एक बार आप 3 मंथ तक व्हीट छोड़ दो और देख लो, आपके डॉक्टर के सलाह ले लो और आप उसके साथ कर सकते हो। आपको मुझे आपको लगता है कि व्हीट छोड़ने से नहीं हो सकता है, तो आप डॉक्टर से भी सलाह ले सकते हो। इमीडिएटली आप एसिड को अल्कलाइन में कन्वर्ट करें, तो उसके साथ पहले आपको बॉडी को पहले
ट्रेस को निकाल, बॉडी से आपको पहले क्या करना पड़ेगा, ट्रेस को निकालना पड़ेगा। जब आपको हड्डियां कमजोर हो रही है, ये आपको दिख रहे हैं, आपको लग रहा है कि मेरी हड्डियों में दर्द हो रहा है या मुझे चलने फिरने में तकलीफ हो रही है, तो आप ध्यान रखो कि हमें ज्यादा ट्रेस है तो ट्रेस लेना नहीं है। ट्रेस को पहले मैनेज करना है। सारी जो हमारी एंजाइटी है उसको निकाल देना है जिसके आप शिकार हो रहे हो। जैसे हमारे पुराने कुछ दर्द रहते हैं कि हम उसको छोड़ नहीं पाते, तो उसको लेके हम बहुत संभाल के रखते हैं। हमारे मन में कभी भी उसका ख्याल आ जाता है, वो ख्याल आने से हमें फिर ट्रेस आ जाता है, तो इसकी वजह से भी हमें प्रॉब्लम आ जाती है। तो वो ट्रेस को हमें पहले निकालना है और एंजाइटी को भी निकालना है। जैसे आपके खाने में सीड्स, वेज, प्लांट्स, रूट्स या फ्रूट्स डेली लेना है कि जिसके जिसके अंदर हमें प्रोटीन भी मिल सकती है और कैल्शियम भी मिल सकती है। इस टाइप से हमें लेना है। आपका गट बैक्टीरिया को भी देख लेना है, उसको भी मैनेज कर लेना है। गट को ठीक नहीं किया तो वो भी खराब हो जाएगा, सारा सिस्टम ही बिगड़ा हुआ होता है। तो हमारी गट बैक्टीरिया भी हमारी अच्छी नहीं है, तभी भी हमें प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए सबसे पहले हमें गट बैक्टीरिया को या वो सिस्टम को अच्छा करना है, फिर जो हमें तकलीफ होती है उसको ऊपर हमें इम्प्लीमेंट करना है। जब आप गट बैक्टीरिया को ठीक करेंगे तो अपनी बॉडी फौलादी बन जाएगी, मजबूत हो जाएगी ना, हमारी बॉडी मजबूत हो जाएगी। अभी गट बैक्टीरिया के ऊपर हम एक बात बोलना चाहती हूँ कि जैसे गट बैक्टीरिया हमें किस चीज से मिलती है कि जो फर्मेंट चीज है उससे मिलती है। तो जैसे हम दही दही भी लेते हैं, छाछ भी लेते हैं या फर्मेंट फूड भी खाते हैं। जैसे हम डोसा बनाते हैं, इडली बनाते हैं, वो कैसे बनाते हैं हम, जैसे दही रात को लगाते हैं और सुबह खाते हैं तो उसमें ज्यादा मात्रा में खटाई हो जाती है। ज्यादा खटाई हो गई तो हमें हमारी बॉडी एसिड बना देती है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, जैसे हम जल्दी सुबह उठते हैं ना, तभी हम दही को जमा देंगे और दोपहर तक खाएंगे। 10 बजे तक तो वो जमा हो जाती है, लेकिन आपको थोड़ा खट्टा चाहिए तो आप दोपहर तक खा सकते हैं कि उसको हम फ्रिज में भी नहीं रखवा देते हैं ना। जो ऐसे आप खाएंगे तो आपको एसिड की मात्रा कम हो जाएगी और आपको वो भी मैनेज हो जाएगा। बहुत जन बोलते हैं ना हमें दही सूट नहीं करता, दही खाने से हमें सिर में दर्द होता है या हमें सर्दी हो जाती है, ऐसा कुछ भी किसी को प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस वजह से हो जाती है वो जो रात का जमा हुआ दही है वो जब आप खाते हैं तो उसमें खटाई ज़्यादा बढ़ जाती है, उसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम हो जाती है। और जैसे हम फर्मेंट फूड खाते हैं, जैसे इडली डोसा भी खाते हैं, तो वो कैसे खाते हैं हम उसको तो सुबह भिगा देते हैं, रात को उसको निकालते हैं, लेकिन निकालते किस बर्तन से, मिक्सर से। तो देखो आप जैसे मिक्सर लगाते हैं ना, ज्यादा देर तक घुमाते हैं तो मिक्सर गर्म हो जाता है। जो अपना फर्मेंट होने वाला फूड, उसको जो गट बैक्टीरिया तैयार होती है वो उसमें मर जाते हैं। इसके वजह से आपको पाइल्स का प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि उसमें गट बैक्टीरिया नहीं होती है। एसिड भी बढ़ जाता है और आपको एसिडिटी बढ़ जाती है। तो उसके लिए भी हमें क्या करना चाहिए, तो जैसे हम मिक्सी है हमारे पास, तो मिक्सी को भी थोड़ा थोड़ा टाइम रुक के उसको ठंडा ही रहना है कि मिक्सी को गर्म नहीं होने देना है, तब हम करेंगे तो फर्मेंट हो जाएगा। अभी मेरे पास तो ग्राइंडर है तो मैं ग्राइंडर से करती हूँ कि जो ग्राइंडर बोले तो एक मिक्सर जैसा ही है, लेकिन उसमें पत्थर का अंदर बैठे वाला क्या बोलते, जात बोलतो आम्ही मराठीमध्ये, तर ते जातं बसवलेलं आहे आणि त्याच्यावर 2 रोल चालतात, त्या रोलनी ये मिक्सर चालतं। तो उस टाइप से ये मिक्सर चलेगा तो वो ठंडा ही रहता है, वो इलेक्ट्रिक के ऊपर ही है लेकिन वो ठंडा रहता है। इसके लिए उसकी गट बैक्टीरिया वैसे की वैसे ही रह जाती है। इस टाइप से हमें ये भी देखना है कि हम जो भी खा रहे हैं ना वो सही मात्रा में सही तरह से खा रहे हैं क्या, ये भी हमें देखना है। जैसे
मैं सबको भी पहले भी मैंने वेट मैनेजमेंट में भी बताया था कि हमें खाना कैसे खाना है, कि जैसे हम जो भी सब्जियां बनाते हैं कैसे बनाते हैं, ज्यादा पकाते हैं, ज्यादा पकाते हैं, उसके वजह से भी उसमें कुछ वैल्यू नहीं रहती है। तो ऐसे भी नहीं खाना है, आधा कच्चा आधा पका वाला चाहिए। लेकिन मैंने ऐसे बताया तो आपने क्या किया, कल पालक बना दिया और आधा कच्चा ही रख दिया, तो आपको लूज मोशन हो जाएगी। इसलिए ये भी देखना जरूरी है कि किस सब्जियों को हमें आधा पका वाला खाना है, किसको ज्यादा पका वाला खाना है। और दूसरा है कि जो हम कुकर लगाते हैं, कुकर में सीटियां बजाते हैं, वो जो सीटियां हम निकालते हैं ना, उसके वजह से हमारा जो खाना तो पकता है, लेकिन उसमें जो भी प्रोटीन की मात्रा रहती है, विटामिन की मात्रा रहती है, वो नहीं रहती है, क्योंकि सीटियों की वजह से वो खाना फट जाता है। अब देखो, दाल पूरी नहीं रहती, फटी वाली रहती है ना उसमें। चावल भी देखो आप कैसे फटे वाला रहता है या बाहर निकाले वाला रहता है, तो उसके वजह से ये भी प्रॉब्लम हो जाती है। जब आपको सब कुछ कुकर लगाना है, तो उसके लिए पहले क्या करना है, दाल चावल धो के 10 मिनट रखना है। पहले कुकर का जो बर्तन है पानी डाल के गर्म करना है, उसमें दाल चावल रखना है, फिर आप ढक्कन लगाना है। अब फुल गैस के ऊपर गरम करना है खाली। फिर उसके बाद स्टीम म्हणजे उसका गैस अपने को मंद का आँच कम करना है, पूरा कम करना है, और 15 मिनट तक कुकर वैसे रखना है, बाद में बंद कर देना है। जब आप वो खाना खाओगे, तो आपको सब वैल्यू उसमें से मिल जाएगी। पहले के जमाने में जब कुकर नहीं थे, तो हम कैसे खाना खाते थे, पका के खाते थे, तो उसके ऊपर जो क्या बोलते हैं, जहाज आती थी ना, तो उसको निकालते थे पहले। अभी वो तो निकाला ही नहीं जाता है ना कुकर में लगाने से, तो उसके वजह से भी हमें प्रॉब्लम हो जाती है। जिनको कुकर चाहिए तो इस टाइप से लगाना है, जिनको ऐसे सीधा पहले के जैसे खाना है कि चावल वो सब भिगो के रखना है 1 डेढ़ घंटा, फिर उसको उबालना है, तो वो भी जल्दी पक जाता है। तो इस टाइप से भी आप खाना खाएंगे तो आपका प्रॉब्लम कुछ भी नहीं होगा। ये मैं आपको बताना चाहती थी। अभी ये सब तो मैंने बता दिया है, लेकिन आप लोगों को कितना समझ में आया और कितना अच्छा लगा, ये आप मुझे बता सकते हो। मेरा ये सेशन अभी यहाँ खत्म हो गया है। थैंक यू। थैंक यू सो मच वैशाली जी, आपने बहुत डीप में नॉलेज दिया है। और जैसे आपने कहा था, ये सही बात है कि हम कोई चीज लेते हैं और वो हमें सूट नहीं होती, और हम कहते हैं कि सूट नहीं हो रही। हम कैसे ले रहे हैं यही हमें पता नहीं होता। यस। हम चीजें बराबर लेते नहीं है और कहते हैं कि ये हमें गिरा ही नहीं, यानी सूट ही नहीं हुआ। तो हमें ये भी चीज का नॉलेज रखना है कि हमें ये चीजें किस तरीके से, किस बेसिक पे लेना है। तो थैंक यू सो मच, आपने बहुत डीप में नॉलेज लेके हमें बताया है। थैंक यू सो मच। थैंक यू और ये कैल्शियम का, आयरन फॉलिक का तो बहुत बार आया है कि किसी को वॉमिटिंग होती है, किसी का जी मचलाता है। ये चीजें तो बहुत जने को देखने को मिला है कि यस, बहुत लोग बोलता नहीं हमें कैल्शियम नहीं गिरती है, लेकिन किस वजह से नहीं गिर रहे हम ये चीजों को नहीं देखते हैं। क्योंकि हमें नॉलेज नहीं ना उसका, इसलिए हाँ, हमें भी पता नहीं चलता है। अभी हम जैसे वेस्टेज में आए हैं, हम सीख रहे हैं, तो उसकी वजह से हमें नॉलेज मिल रहा है। यस, और कुछ ऐसे भी वीडियो भी हमारे सामने आ रहे हैं कि बहुत अच्छे हमें नॉलेज भी दे रहे हैं। क्योंकि देखो, हमें कॉलेज में, स्कूल में जो सिखाया जाता है उसके ऊपर ही हम सब कुछ करते हैं। यस, जो हमारे मम्मी पापा को जो मालूम रहता है वो हमें वो बताते हैं, उसके ऊपर भी हम ध्यान देते हैं। लेकिन ऐसे कुछ चीज है कि नया 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 कुछ आ रहा है, उसको हम बदलाव कर रहे हैं, लेकिन बदलाव करने से हमें कुछ फायदा होता है या नुकसान, ये नहीं देखते ना हम। हमारा टाइम बच रहा है, इतना ही देखते हैं। लेकिन जब से मुझे ये पता चल रहा है, तब से मैंने कुकर की सीटी मेरे घर में कभी भी नहीं बजती। कुछ भी लगाने दो, स्प्राउट भी लगाया तभी कुकर की सीटी नहीं बजती है, या गाजर का हलवा भी बनाया तभी नहीं बजती। तो आप दाल चावल बगैर सीटी का ही बनाते होगे? यस, बहुत अच्छा, और इतना स्वादिष्ट लगता है ना वो, तो बहुत अच्छा, और पूरा ऐसा खिला खिला रहता है।
सिर्फ आपको क्या करना है, 10 मिनट धो के बाहर रखना है। अभी आप चावल कैसे बनाते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन मैं कैसे हमारे घर में मेरी मम्मी बोलती थी कि थोड़ा तो नमक डालना है चावल में, तो नमक थोड़ा सा न डालती हूँ, और उसके साथ में 1-2 ड्रॉप है ना घी का डालती हूँ। और दाल बनाती हूँ तो उसमें हल्दी डालती हूँ, 1-2 बूंद ऑयल का डालती हूँ उसमें। तो इस टाइप से हमारा खाना रहता है। तो हम बचपन से ऐसे खाते थे, लेकिन सीटी बजती थी। अभी हमारे घर में सीटी नहीं बजती, किसी को पता ही नहीं चलता कि मेरे घर में कुकर लगा या नहीं लगा। ओके, थैंक यू सो मच। हम भी ऐसे ही करेंगे। और ये भी कहा गया था कि जैसे आप दाल कुकर में ही बना रहे हो तो पहले थोड़ा उबाल लो और उस पे जो झाग आती है वो निकाल करके निकाल कर सीटी ले लो तो भी कम होता है। लेकिन सीटी लेनी ही नहीं अभी। आप देखो 1-2 बार आपको समझ में नहीं आएगा कि आप जैसे आपका कुकर छोटा है, बड़ा मोटा है, या किस टाइप से है। जैसे अंदर का भी ढक्कन रहता है, ऊपर का भी ढक्कन रहता है। उसकी वजह से आपको 10 मिनट लगता है या 15 मिनट लगता है, ये आपको 1-2 बार में पता चलेगा। तो उस टाइप से आप कर सकते हो। एक बार आपको समझ में आ गया ना, तो आपको टाइम भी देखना नहीं जरूरी पड़ता। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच वैशाली मैडम, आपने जो डीप में नॉलेज दिया है कि कुकिंग प्रोसेस भी बहुत इम्पोर्टेंट है फ्रेंड, क्योंकि जो प्रोसेस होता है वो बहुत ज़रूरी है। किस तरह से हम बना रहे हैं, किस तरह से हम खा रहे हैं और बच्चों को खिला रहे हैं, है ना। इसी पे सबका हेल्थ अभी तो टिका बच्चों होता को है। सब सब्जियां भी पंजाबी चाहिए ना, पंजाबी सब्जी चाहिए उनको, पनीर वाला, दूध वाला। लेकिन यस, जब हम दूध या पनीर के साथ ज्यादा मसाले डालते हैं, उससे भी एसिड बन जाता है। देखो आप जब वो सब्जियां खाते हैं ना, उसके बाद आपका एसिडिटी बढ़ जाती है। जब भी करेंगे आप तो उसमें मसाले डाले तो कम डाले, और टेस्ट टेस्ट के लिए डाले कि ज्यादा मुझे तीखा चाहिए, इस टाइप से नहीं डालना है। यस यस वैशाली मैडम, आपने जो बताया है आई थिंक सभी फॉलो करेंगे इस चीज़ को, क्योंकि Yes. अच्छी हेल्थ सभी चाहते हैं। सभी ने ये फॉलो किया तो मेरे आज का सेशन का सार्थक हो गया, ऐसे मैं मानूंगी। कि यस मैं लोगों को इतना सब कुछ तो नहीं बता सकती ना, हमें जो भी काम करना है तो डेली ऐसे हम एक एक जन को बताएंगे तो हमारा टाइम भी बहुत जाता है ना। जब हम सेशन के माध्यम से एक दूसरों को बताएंगे, तो आप दूसरों को बताएंगे, तो ऐसे सब लोगों में फैल जाएगा और सबको पता चलेगा कि क्या करना है और क्या नहीं। यस। यस, तो गुड अच्छी मॉर्निंग चीज़ वैशाली लोगों मैम। तक पहुंचाना हमारा काम है फ्रेंड्स, तो हमको वो भी करना ही है, क्योंकि जब तक हम पहुंचाएंगे नहीं तब तक लोगों को समझ में नहीं आएगी चीज़। यस मीना मैडम। यस, गुड मॉर्निंग वैशाली मैम। बहुत अच्छे से आपने बताया आज। और क्या हो रहा है ना वैशाली मैम, जैसे पहले बोलते थे लोहे के और पीतल के बर्तन में खाना बनाते थे, अब आजकल क्या है, नॉन स्टिक हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, इसमें भी खाना बनाते हैं। ये भी एक रीजन है जो प्रॉब्लम्स हम लोगों को होती है। जैसे आप देखो ये जर्मन के बर्तन में जैसे आप बनाते हो ना, तो 1 घंटे तक आप सब्जियां रखते हैं ना, तो देखो ना वो साइड से ना काला या नीला पड़ने लगता है। तो जब भी आप ऐसे किसी नॉन स्टिक में भी बनाया और किसी व्हाइट बर्तन में भी बनाया आपने, तो सब्जियां हो जाने के बाद तुरंत अपने स्टील के बर्तन में लेना है। अभी स्टील की कड़िया भी बहुत अच्छी आ रही है, हेवी, उसमें चिपकता नहीं है या जलता भी नहीं है। अभी तो मैंने वही चालू कर दिया, अभी सब स्टील के बर्तन लेना चालू कर दिया है कि जो भी नॉन स्टिक का है तो उसको कम कम करना है, और जर्मन वाला भी कम करना है। यस यस मैम। एंड आप जैसे बोल रहे हो ना राम वर्मा सर का, मैं भी बहुत सुनती हूँ मैम राम वर्मा सर को। तो नॉलेज अगर हम लेंगे ना तो बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस है ऐसे जिससे हम ले सकते हैं, पता कर सकते हैं कि कैसा हमारा लाइफस्टाइल होना चाहिए, हमारी बॉडी को क्या नीड है, सप्लीमेंट्स क्यों जरूरी है। सिर्फ वेस्टीज में ही नहीं, और भी बहुत
सारे और ऐसे भी लोग हैं बहुत जो हमको वीडियोस है। राम वर्मा सर में तो बहुत कुछ वीडियो उन्होंने डाले हैं, लेकिन ये सब डालते वक्त जैसे हम देखते हैं, अभी हमको पता है कि राम वर्मा सर का तो हम मैनिफेस्ट के अभी सब देखते हैं, जो उनको ब्रॉडकास्ट है वो भी देखते हैं। तो उसके वजह से हमें पता है कि वो हमें सही गाइड कर रहे हैं। तो इस टाइप से भी हमें देखना है कि जो भी मोटिवेशन स्पीकर है वो सही गाइड कर रहे हैं ना, हमें उसका फायदा हो रहा है ना, ये भी देख के हमें करना है। क्योंकि Yes, कोई ma'am. कहीं अपना यूट्यूब चलाने के लिए कुछ डालते हैं, कुछ करते हैं, इस टाइप से नहीं रहना है। Yes. Thank you, ma'am. Thank you. यस, थैंक यू सो मच वैशाली मैडम, सबकी तरफ से बहुत बहुत थैंक्स कहूँगी आज के इस वंडरफुल सेशन के लिए। और फ्रेंड्स, धन्यवाद, कल धन्यवाद आप सुनीता लोगों मैडम को। का सेशन होगा। यस मैडम। यस वैशाली जी, बहुत बहुत डीप में नॉलेज दिया आपने, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। बहुत अच्छे से आपने समझाया, क्योंकि हमारा अगर सही तरीके से खान पान रहेगा तो हमारी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। थैंक यू सो मच राधिका। थैंक यू मैम, थैंक यू। यस फ्रेंड, तो हमारा टाइम भी अब हमें इजाज़त देता है, तो हम अब कल एक बढ़िया सेशन के साथ मिलेंगे सुनीता मैडम के साथ। यस, वंस अगेन थैंक यू सो मच वैशाली मैडम एंड ऑल पार्टिसिपेंट्स। विश यू वेल्थ, वेलकम लव यू सबको। ऑल एंड गो वेल, क्राउन। गो क्राउन। विश यू वेल, गो क्राउन।